इसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट और था कि अगर ये पैराबोला अपवर्ड है तो आपको पहले से तो पता है कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। आई मीन कि जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा। और अपवर्ड बनता है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, इसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। और इस टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा -b/2a -d/4a होता है, चाहे वो पैराबोला अपवर्ड हो चाहे वो पैराबोला डाउनवर्ड हो। डाउनवर्ड भी होगा तब भी उस टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही होगा, है ना। टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा होगा -b/2a -d/4a। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ये टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको हमेशा याद रखना है। अब देखो एक चीज कि अगर मान लो ये हमारे पास है y एक्सिस और ये है हमारे पास x एक्सिस, समझना ध्यान से। अगर ये हमारे पास है x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस, सपोज करो कि हमारा ग्राफ कुछ पैराबोला ऐसे बनता है, ठीक है। आपको पहले से पता है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। अभी अभी आपने देखा कि ये तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट है और आपको पता है पहले से कि टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a -d/4a। तो आपको ये पता है, तो ये पहले से पता है कि ये कौन सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा x एक्सिस में डिस्टेंस है और यही तो है हमारा -b/2a। और आपको पता है ये -d/4 ये y में डिस्टेंस है। ये हमारा जो पॉइंट है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये है हमारे पास -d/4 और आपको पहले से पता है यहाँ है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने पैराबोला बनाया है अपवर्ड, तो आपको पहले से पता है कि भाई यहाँ पे तो a ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ तो a ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे मन किया तो बता दिए a ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड बन रहा है तो a ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर आपसे इसका रेंज पूछा जाए तो रेंज तो आप बड़ा इजीली बता सकते हैं इसका रेंज क्या होगा। इसका रेंज बड़ा सिंपल लिख देंगे आप कि सर -d/4a से आप ऊपर चले जाइए, ये सारा का सारा रेंज आ जाएगा। क्योंकि -d/4a के नीचे ग्राफ ही नहीं है तो वो रेंज में नहीं आएगा। सर -d/4a के ऊपर आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे वो सर रेंज में आते चला जाएगा। तो जब भी पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा तो उसका रेंज होगा हमेशा -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक। बड़ा सिंपल है, आप याद कर सकते हैं इसको। आप याद ये कर लेंगे -d/4a से इन्फिनिटी तक ये रेंज कब यूज करना है, जब हमारा पैराबोला कैसा हो, अपवर्ड हो। जब हमारा पैराबोला कैसा हो, अपवर्ड हो। जब भी हमारा पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनेगा, आई मीन कि जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर आपसे रेंज पूछा जाएगा और आपको बस ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो उस पैराबोला का या उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो हमारा रेंज आएगा वो हमेशा आएगा -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये आपको याद कर लेना है, याद कर लेना है। यही चीज अगर मान लो हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। सपोज करो ये हमारा पैराबोला अगर डाउनवर्ड हुआ करता, अगर हमारा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस केस में अगर a लेस देन 0 हुआ करता तो पैराबोला तो डाउनवर्ड बनता। और अगर डाउनवर्ड बनता तो उस टाइम पे अगर आपसे रेंज पूछा जाता तो पहले से तो पता है ये टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो पहले से पता है -b/2a से -d/4a, -b/2a ये टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और आपको पहले से पता है ये तो हमारा y में दिखाएगा, ये हमारा y में दिखाएगा और ये y कोऑर्डिनेट इसका है -d/4a। तो आपको पूछा जाएगा इसका रेंज बताओ, तो आप देख रहे होंगे ग्राफ हमेशा नीचे जा रहा है। इसका मतलब इसका अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो हम सिंपली लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर के -d/4a। ये हमारे पास रेंज है। तो आपको याद रखना है कि जब भी पैराबोला अपवर्ड हो
जब भी पैराबोला अपवर्ड हो तो हमें लिखना है -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक। और जब भी हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ आएगा वो एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो हमें 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 हमेशा ध्यान रखना है कि उसका रेंज आएगा -इन्फिनिटी से लेकर के -d/4a। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप याद रखेंगे। इससे क्या होगा कि आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज आप जल्दी बता देंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालने में हो सकता है आपको कम से कम 20-30 सेकेंड का टाइम लगे, लेकिन आप फटाक से ना आप रेंज बता देंगे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो अब शायद ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका रेंज तो अभी तक आप निकाल भी चुके होंगे। तो चलिए जल्दी से निकालते हैं इसका रेंज हम। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, थोड़ा निकाल के रखिए। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है 3x² - 4x + 5। आपने देखा, आपका नजर गया कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 3 है और 3 > 0 है। तो हमें ये समझ में आ गया कि पैराबोला तो पक्का क्या हो रहा होगा, अपवर्ड बनेगा। अब अपवर्ड में कैसा होगा, x एक्सिस को टच करेगा या x एक्सिस को कट करेगा, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b का मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर -4a। a का वैल्यू कितना है, 3। a का मतलब क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। और c का मतलब कांस्टेंट मतलब 5। यहाँ कांस्टेंट 5 है, कांस्टेंट मतलब 5 होता नहीं है, यहाँ कांस्टेंट 5 है। -4 का स्क्वायर 16, 4 3 आई थिंक 12, 12 5 60 -16। 16 - 60 हटा देंगे तो आई थिंक कितना हो जाएगा, 44 के आई थिंक, है ना, 44 -44। ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, ये हमारा आया है <0 आया है ना, ये हमारे पास आया है <0। ठीक है, तो ये जो हमारा <0 आ गया है, आई थिंक -44 ही होगा ना, 40 10 50 56। ठीक है, -44। तो -44 <0 आया है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पैराबोला की क्या होगा, x एक्सिस जो होगा वो पैराबोला से ऊपर होगा। ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलत बात नहीं है। तो अब हमसे पूछा गया था रेंज। रेंज क्या होता है, जब भी पैराबोला अपवर्ड बनता है, जब भी पैराबोला अपवर्ड बनता है, अपवर्ड मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये x को कट करके जाएगा, ये कट के कहीं भी जाए, या वो x एक्सिस को टच करके जाए, x एक्सिस को कट करके जाए, कुछ भी जाए, रेंज तो हमेशा हमारे पास होता है। हम याद करके रखे हैं -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक। हम ये याद करके रखे हैं कि जब भी हमारा पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा, उस केस में हमारे पास जो रेंज होगा हमेशा -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो रेंज आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का, वो रेंज आने वाला है हमारे पास -d। d का वैल्यू निकाले हैं हम लोग, -44, तो ये हो गया 44 -d 44। 4a का वैल्यू है यहाँ पे कितना, 3, तो 4a से लेकर के इन्फिनिटी। आप देख रहे होंगे ये कट जाएगा 11 टाइम में, तो हमारा जो रेंज आ गया वो आ गया 11/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो हमारा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो रेंज आया है वो आया है 11/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पहले से पता है, अंदर वाला जो हम रेंज निकालेंगे, उस रेंज को हम क्या ट्रीट करेंगे, डोमेन की तरह ट्रीट करेंगे। और जब हम डोमेन की तरह ट्रीट करने के बाद हम लॉग का रेंज निकालेंगे उस ट्रीटिंग डोमेन पे। तो चलिए जल्दी से अब हम क्या करते हैं, लॉग का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको ग्राफिकली अप्रोच करना ज़्यादा बेहतर होता है।
रादर देन जो एनालिटिकली हम लोग करते हैं ना। तो एनालिटिकली इस बार हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो लॉग का ग्राफ होता है बड़ा सिंपल होता है, हम इसलिए उसके लॉग के थ्रू ही जाएंगे। तो लॉग का ग्राफ कैसा होता है आपको याद है, लॉग का कुछ ग्राफ ऐसे होता है ना। और ये हमें पहले से पता है, ये पॉइंट तो है 1,0। 11/3 ये इसी पे हमें देखना है। 11/3 पता ये बस करना है कि 1 के पहले है या फिर 1 के बाद है। आप देख पा रहे हो 11/3 1 से बहुत बड़ा है, तो ये हमारा हो गया, ये ट्रीटिंग डोमेन है यहाँ पर ये, और इसके बीच में हमारा फंस गया है क्या, ये वाला ग्राफ फंसा है ना, इसको हम यहाँ पे सैडेड कर देते हैं। तो ये हमारा है, तो इस ट्रीटिंग डोमेन पर हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया, इस किसका ग्राफ था, y = log x का, है ना। log x का ग्राफ बनाना है, पूरे का नहीं बनाना है। अगर पूरे का बना पाते तो हम तुरंत रेंज बता देते। तो log x का बनाना है, fx का बनाना है। तो log x का ग्राफ हम बना रहे हैं, तो बना चुके हैं। तो x डालेंगे तो इसमें वैल्यू कितना मिलेगा, log of 11/3। log of 11/3, तो log of 11/3 से लेकर के आपको कहीं पर भी, क्योंकि आपको ऊपर वाला ग्राफ चाहिए है ना, ऊपर वाला रीजन चाहिए, तो कहीं भी चले जाएंगे तो हमारा जो ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, रेंज जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा log 11/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा हो गया आंसर, है ना, ये हमारा हो गया आंसर। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसके हिसाब से हमारा इसका रेंज रेडी है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।